गाइस, तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी है वो बिल्डिंग जिसे देखने के बाद हमारे दिल में दूसरी प्रॉपर्टी लेने का ख्याल आया, और इसी के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में फुल डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। दुबई में प्रॉपर्टी हर कोई ख़रीद सकता है, लेकिन हर जगह नहीं खरीद सकता। दुबई सिटी सेंटर में जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर अभी भी लीज होल्ड पर प्रॉपर्टी मिलती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप दुबई सिटी सेंटर के अंदर में प्रॉपर्टी लें तो आपको लीज पर लेनी पड़ेगी, जो कि सिर्फ 99 ईयर्स की ही होगी। लेकिन रिसेंटली उन्हीं लीज होल्ड एरियाज़ में जो भी नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उन प्रॉपर्टीज़ को गवर्नमेंट ने फ्री होल्ड डिक्लेयर कर दिया है। और हमारे एरिया में ये न्यू बिल्डिंग बनी है जो कि फ्री होल्ड है, और इसे हम आज देखने आए हैं। और ऊपर वाले ने हमारी बात सुन ली, क्योंकि 1 साल पहले हमने ये कहा था। वैसे तो जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थी ये लोकेशन जहाँ पर हम अभी रहते हैं, जो हमारा रेंटेड अपार्टमेंट है, बिकॉज ये इतनी ज़्यादा बेस्ट लोकेशन है। ये आई थिंक दुबई का बेस्ट एरिया है, बिकॉज यहाँ से हर चीज़ 5 to 10 मिनट्स ड्राइव पर है। और मसरूगा ऑफिस, दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा, डाउनटाउन, लामेर बीच, जुमेरा बीच, सिटी वॉक, लाइक एवरीथिंग इज 5 to 10 मिनट्स। करामा, बस दुबई डेरा, एवरीथिंग। सो वी जस्ट लव दिस एरिया, और हम चाहते थे कि हम इसी एरिया में अपना घर खरीदें। तो जैसे ही हमें इस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में मालूम पड़ा तो हम पहुंच गए इस अपार्टमेंट की व्यूइंग करने। अपार्टमेंट की लोकेशन जुमेरा गार्डन सिटी में है, जो कि म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर के पास में ही है। बिल्डिंग में हर फ्लोर पे 2 BHK और 1 BHKs हैं, और टॉप फ्लोर पे 3 BHKs हैं। हमारा इंटरेस्ट 2 BHK और 3 BHK में था, इसलिए हमने शुरुआत करी 2 BHK देखने से। इस अपार्टमेंट की बालकनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी चौड़ी है, बाकी अपार्टमेंट्स की तरह नहीं जहाँ पर पतली सी बालकनी होती है। और लिविंग रूम भी काफ़ी बड़ा था, तो डाइनिंग एरिया के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस है। अपार्टमेंट में हाफ बाथरूम गेस्ट के लिए और बेडरूम्स में अटैच्ड बाथरूम है। बिल्डिंग को फुल्ली डिजिटली बनाने की कोशिश करी गई है। डिजिटल पैनल जिससे कि आप सिक्योरिटी कैमरास देख सकते हैं। हर रूम में आपको इलेक्ट्रिकल स्विच मिलेंगे जिससे आप कर्टेन्स खोल और बंद कर सकते हैं। इस अपार्टमेंट के स्विच बोर्ड्स काफ़ी यूनिक और नए डिज़ाइन के थे, जो मैंने पहली बार ही देखे थे। इस अपार्टमेंट का किचन काफ़ी बड़ा और अच्छा खासा स्पेशियस था। कैबिनेट्स के नीचे LED लाइट्स लगी थी, जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रही थी। काउंटर टॉप वाइट होने की वजह से बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस अपार्टमेंट में फ्रिज के लिए काफ़ी बड़ी जगह थी, जहाँ पे आप डबल डोर फ्रिज लगा सकते हैं। किचन में काफ़ी सारे कैबिनेट्स थे, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन इस किचन में नेगेटिव पॉइंट था ये सिंक, जो कि बहुत ही छोटा है। किचन की टाइल्स बहुत ही ग्लॉसी थी, जो मुझे तो पसंद नहीं आए। आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। क्या आपको ये किचन पसंद आया, और पसंद आया तो क्यों आया, पसंद नहीं आया तो क्यों नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। इसके अलावा इस अपार्टमेंट में एक स्टोरेज रूम या फिर लॉन्ड्री रूम भी था। इसे आप स्टोरेज रूम बना सकते हैं या फिर इसे आप मेड रूम भी बना सकते हैं। पिछले 8 सालों में हम जितने भी घरों में रहे हैं वहाँ पर बाथरूम में बाथटब थे। नॉर्मल डेज में आप बाथटब में खड़े होकर ही नहाते हैं। साल में मुश्किल से 2-3 बार ही उसे आप प्रॉपर बाथटब की तरह यूज़ करते हैं। इसलिए हमें बाथटब्स अब कम्प्लीटली वेस्ट लगते हैं और स्टैंडिंग शावर वाले बाथरूम ही पसंद हैं। ये था गेस्ट रूम का अटैच्ड बाथरूम, और यह गेस्ट रूम जहाँ पे इन्होंने 2 बेड्स लगाए हुए हैं। ये अपार्टमेंट फुली फर्निश्ड है, जहाँ पे आपको सारे बेड्स, फर्नीचर्स मिल रहे हैं। अपार्टमेंट को मॉडर्न और शीक बनाने की पूरी कोशिश की गई है, और काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। घर में हर जगह इन्होंने ये स्विचेस दिए हैं कर्टेन्स को खोलने और बंद करने के लिए। बेडरूम से रोड का काफ़ी अच्छा व्यू था, और बेडरूम से कनेक्टेड ये छोटी सी बालकनी थी, जो दोनों बेडरूम से मिली हुई थी। किसी भी घर में बालकनी होना और वो बालकनी की साइड फेस कर रही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बालकनी में धूप आती है, और आती है तो किस टाइम पर आती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैबिनेट के अंदर का डिज़ाइन ऐसा हो कि फंक्शनली वो अच्छे से काम में आए, ये बात हर डेवलपर नहीं सोच पाता। ये था मास्टर बेडरूम का बाथरूम, जिसमें सरप्राइजिंगली नेचुरल लाइट आ रही थी। इस मास्टर बेडरूम का स्पेस ठीक ठाक था, बहुत ही अच्छा नहीं था। अगर इसमें एक्स्ट्रा फर्नीचर जैसे कि बैठने के लिए चेयर्स या फिर बेड साइड क्रिब बेबी के लिए डालेंगे तो फिर पूरा रूम ख़त्म हो जाएगा।
आजकल के डेवलपमेंट में मुझे यही बुरा लगता है कि बेडरूम काफ़ी छोटे होते हैं और सिर्फ नाम भर के होते हैं। इसलिए हमें हमारा जेवीसी वाला अपार्टमेंट पसंद आया था और हमने इसीलिए लिया क्योंकि उसके बेडरूम्स काफ़ी बड़े थे और अगर आजकल के बिल्डर उसे बनाएंगे तो उसमें से कम 1.5 बेडरूम निकाल देंगे। इस बिल्डर ने कैबिनेट का खोलने का तरीका बहुत ही यूनिक बनाया था। जब मैं पहली बार खोला तो मैं उसको समझ नहीं आया कैसे खोलना है, उसको ऐसे खोलना है। इस अपार्टमेंट में बिल्डर ने ये बढ़िया काम किया कि सारे कैबिनेट्स को सीलिंग तक बनाया है। ज़्यादातर बिल्डर्स फ्लोर टू सीलिंग तक वाले कैबिनेट्स नहीं बनाते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये बेडरूम कैसा लगा और इसमें क्या कमियां लगी आपको। फिर हम देखने गए इस फ्लोर का सबसे बड़ा 2 BHK अपार्टमेंट जिसका साइज था 1700 स्क्वायर फीट के आसपास। और इसकी बालकनी देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे क्योंकि सारा का सारा एरिया इन्होंने अपनी बालकनी में ही वेस्ट कर दिया है। दिस इज सो बिग, इतनी बड़ी बालकनी, इतना बड़ा। इस बालकनी को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेनोवेट करके बड़ी बड़ी पार्टीज होस्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि महीने में एक आध बार पार्टीज होस्ट करते हैं तो आप इस घर में बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बालकनी में शाम के वक्त वाली सनलाइट आ रही थी जो कि सन बेदिंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। बालकनी के अलावा बाकी चीज़ें जैसे कि बाथरूम्स, बेडरूम्स और किचन काफ़ी सिमिलर थे। इस वाले अपार्टमेंट में किचन के अंदर जो टाइल्स लगी थी वो पहले वाले अपार्टमेंट की तरह नहीं थी। दुबई में काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स मिलते हैं जहाँ पर आपको ओपन किचन मिलेंगे और अगर आप पराठे बना रहे हैं या फिर तड़का लगा रहे हैं तो धुआं पूरे घर में भर जाता है। इसलिए वी ऑलवेज प्रेफर क्लोज्ड किचन और बिल्डर ने बहुत ही स्मार्टली ये स्लाइडिंग डोर किचन में दिए हैं। बाथरूम्स में WC फिटिंग वॉल माउंटेड है जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। बाथरूम का डिज़ाइन और फर्निशिंग्स बहुत ही अच्छी हैं और वेल थॉट हैं। बाथरूम मिरर, सिंक की प्लेसमेंट और यहाँ तक कि टॉवल रखने की जगह बनाई गई है। वुडन फ्लोरिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा फैशन में है और हमें ये अच्छी भी लगती है। इस घर में जो बड़ी सी बालकनी थी उसे आप दोनों बेडरूम्स और लिविंग रूम से एक्सेस कर सकते हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि दुबई में घर ख़रीदना चाहते हैं बट वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। इस वक्त दुबई में प्रॉपर्टी मार्केट बूम पर है और प्राइसेस आसमान को छू रहे हैं और इसके अलावा बैंक में जो लोन मिलता है उसके भी इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सभी लोग उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि उन्हें 2 या 3 साल पुराना प्रॉपर्टी मार्केट रेट और बैंक इंटरेस्ट रेट मिले। आपको क्या लगता है, क्या प्रॉपर्टी मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या फिर ये आगे ही बढ़ेगा? क्या आपको लगता है कि किसी को इस वक्त पर प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहिए या फिर कुछ साल का और वेट करें? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास में पैसे हैं और आप दुबई में प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो आप दुबई में प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। दुबई में कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है। अगर आप यहाँ पर नहीं भी रह रहे हैं, आप एक्सपैट हैं, आप यहाँ के रेसिडेंट नहीं हैं, आप एक विज़िटर हैं, आप टूरिस्ट हैं या आप अपने देश में रह के ख़रीदना चाहते हैं तो आप ऐसे भी प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं और आपके बहुत सारे सवाल हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें या फिर ईमेल एड्रेस पे ईमेल करें और आस्क मी एनीथिंग नाम की सर्विस लें। इस सर्विस के थ्रू आपको मिलेगी एक राइट गाइडेंस जिससे कि आप अपनी बेस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आने वाले टाइम पे एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको क्या प्रॉपर्टी इंडिया में बाय करनी चाहिए या फिर दुबई में बाय करना बेटर है। और ये है बिल्डिंग का टॉप फ्लोर, 9th फ्लोर, जहाँ से पूरा जुमेरा दिखता है। यहाँ पर एक तरफ है समुद्र का ब्यूटीफुल व्यू और दूसरी तरफ है शेख जायद रोड का व्यू। अब बात करते हैं प्राइस की कि कितना पैसा देना पड़ेगा आपको 2024 में घर लेने के लिए। जो 1900 स्क्वायर फीट का 2 BHK था उसका प्राइस है 3 मिलियन दरम। इमेजिन अ 2 बेडरूम अपार्टमेंट जिसका कॉस्ट 3 मिलियन दरम है और 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो कि 1600 स्क्वायर फीट का था उसका कॉस्ट है 2.7 मिलियन दरम। इस टाइम पर आपको दुबई में इतने प्राइसेस में टाउन हाउसेस आराम से मिल जाएंगे। द ओनली इशू विल बी लोकेशन। आपको दुबई सिटी के अंदर नहीं मिलेगा, आपको काफ़ी दूर मिलेगा दुबई सिटी के बाहर।
एक अपार्टमेंट की केस में इतने सारे पैसे देना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है, लेकिन इस अपार्टमेंट की केस में लोकेशन इज़ द की। ये सारे पैसे आप लोकेशन की वजह से दे रहे हैं क्योंकि ये शेख जायद रोड के बगल में ही है। बट वी आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। हमारा दिल नहीं मान रहा है कि हम इतने ज़्यादा पैसे एक अपार्टमेंट के दें, तो वी आर स्टिल लुकिंग फॉर अ गुड वैल्यू फॉर मनी डील। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या हमें ये अपार्टमेंट लेना चाहिए या इस बार हमें किसी टाउन हाउस या फिर विला में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो देख के आई होप बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके प्रॉपर्टी से लिंक्ड कोई भी सवाल है तो हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है प्रॉपर्टी बाइंग और रेंटिंग के रिगार्डिंग, उसे ज़रूर देखें या फिर अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखें और हम उनका जवाब ज़रूर देंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।